कि मैं सच्चा भारतीय नहीं हूं, तो मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने को तैयार हूं। सर मेरे पास उसका सबूत है। हमारे जी। मेजर शैतान सिंह जो परमवीर चक्र विजेता हैं, सर उनका एक उनका जहां स्मारक। उनकी मृत्यु हुई थी वो एक मेमोरियल था सर वहां पे। बिल्कुल। और वो मेमोरियल को हम बड़े वहां जाके हम लोग हाथ पैर जोड़ते थे, हमारे आर्मी वाले जाते थे, थोड़े उनके चरण भी छूते थे वहां जाके सर, मतलब प्रणाम करते थे, नमन करते थे वहां जाके। सर वो हिस्सा अब चीन के पास है, और चीन ने सबसे पहला काम ये किया था, वो हिस्सा अपने पास लेने के बाद सबसे पहले उस मेमोरियल को तोड़ा सर। तोड़ा। अभी और इसके जब अलावा और कोई आपको सबूत चाहिए क्या? और अब जो मेमोरियल बना है वो दोबारा बनाना पड़ा अपने क्षेत्र में। यानी पहले जहां शैतान सिंह का मेमोरियल था, हमारे शहीद भारत माता के सच्चे सबूत सपूत, वो मेमोरियल चीन ने ढहा दिया, उस जगह को घेर लिया। शायद मैंने नाम गलत कह दिया। मैं माफी चाहूंगा सर। नाम मेजर मतलब शैतान क्या सिंह ही बताया? बोला ना? मेजर कुछ नाम ध्यान से नहीं आ रहा था। नहीं, मेरे ख्याल कैसे से हो गया? आपने ठीक बोला, मेजर शैतान सिंह ही नाम। जी। लेकिन एक सबूत थोड़ी है, एक स्मारक ढहा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन ये जो कटिंग है, मैं अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। ये तो भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख का बयान है। सेना प्रमुख बोले, पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर हो रहा है। देखिए, हमारे दर्शक देख लें इसे। सेना प्रमुख बोले, पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है चीन। सीमावर्ती इलाके में पड़ोसी का सैन्य जमावड़ा चिंता का विषय है। जनरल नरवणे, माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने भारत के सेनाध्यक्ष से नहीं पूछा कि आप सच्चे भारतीय हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। 10 राउंड की या 12 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं भारत और चीन के सेना अधिकारियों। किस मुद्दे पर बात हो रही है? कौन से विषय हैं, कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां हम पहले गश्त करते थे और अब नहीं कर पा रहे? किस मुद्दे पर बात हो रही है दोनों सेना के अधिकारियों? कैसे हमारे सेना मुख्यालय से इसके बारे में प्रेस नोट जारी होते हैं बार बार? हिंदुस्तान के लगभग सभी अखबारों, वेबसाइटों में गलवान की घटना के बाद से आज तक इतनी बार खबरें छप चुकी हैं कि चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। ये सब लोग सच्चे भारतीय नहीं। तापिर गाओ, बीजेपी के ही सांसद, सदन में कह चुके हैं कि जहां जसवंत सिंह साहब मेजर के रूप में तैनात थे, जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, वो उसको छोड़ने गए थे ना सर, कंधार वाले को, वही वाले जसवंत सिंह मौलाना मसूद अजहर एक को जगह छोड़ने के गए नाम थे। भी बता देता हूँ जिसके ऊपर सारी बातचीत थी, डैम चौक और डेपसांग, जिसके ऊपर हमारे सीडीएस ने कहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एरियाज अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन एंड वी आर इन टॉक्स विद देम। वो उनके ऑक्यूपेशन में थे ना, जो पहले भारत के थे। तो फिर इन लोगों से क्यों नहीं पूछा दीपंकर दत्ता साहब ने कि आप उनकी सच्चे भारतीय तस्वीर है ना। होते तो ऐसा नहीं शिंदे कहते? नहीं, शिंदे और फडणवीस के साथ तस्वीर है उसकी, दीपांकर दत्ता की। वो वहां क्या कर तस्वीर रहे है, थे? बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर है उसकी। इसके अलावा सोनम वांगचुक, जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता, उन्होंने तो लॉन्ग मार्च निकाला था लद्दाख से दिल्ली तक। दिल्ली में उनको धरना नहीं देने दिया गया। उनके भाषण है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब खुद लद्दाख गए थे, तब स्थानीय लोगों ने बातचीत में कहा था कब्जा है चीन का। कितने लोग सच्चे भारतीय नहीं हैं? दत्ता साहब बताएं कि सच्चे भारतीय होने की क्या परिभाषा है? देश के हितों की बात करना, देश की सीमाओं की बात करना, दुश्मन देश के अतिक्रमण की बात करना, उसकी चिंता करना, सवाल पूछना, वो सच्चा भारतीय होना है? या आसंदी पर बैठकर निराधार जी। प्रवचन देना? तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अब हमारी जो एक अंतिम सीढ़ी थी भरोसे की, हमारे समाज के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक आखिरी दहरी बची थी, जिससे लोग उम्मीद लगाते थे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, खबर पालिका, हम सब लोग, हम तीन स्तंभों से जब पूरी तरह कोई नागरिक निराश हो जाएगा, तो वो चौथी दहरी है, वो चौथा स्तंभ है जहां से उसे न्याय मिलेगा। लेकिन अब वो भी ढहता जा रहा है। वो तो सरकार की गोद में जाकर बैठ गया। अभी तक आपकी तो साखें खबर, मजबूत बनाएंगी उसको।
आर्थिक उसको साठे और मजबूत मजबूत बनाएंगी। बनाएंगे। हो सकता है एक तो दिन वो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाए सर। क्यों नहीं, बहुत कम उम्र में बन गई है, बिल्कुल बन सकती है, हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल हम किसी दिन सीजेआई के मुंह से भी सुनेंगे इसी तरह के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान और जानकारियां। जी। और मैं इसके लिए एक दिन, एक उस दिन को टर्निंग पॉइंट भी मानता हूं सर, दिनेश सर, जिस दिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने नाम लेकर सीजेआई पर यह आरोप लगाया था, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, कि वे देश में चल रहे गृह युद्धों के लिए और भविष्य में होने वाले किसी बड़े गृह युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं। और तब हमारी सबसे बड़ी अदालत ने, देश के सबसे बड़े मुंसिफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम और आप में से कोई कहकर देखे कि देश में गृह युद्ध चल रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब उसके लिए जिम्मेदार हैं, सारी उम्र हमारी तिहाड़ में कट जाएगी। कुछ नहीं साहब ये किया निशिकांत दुबे के हाई खिलाफ। कोर्ट के जजेस का कॉलेजियम का या बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कॉलेजियम का चीफ कौन है सर? गवाई साहब। एम आई गवई राइट? साहब, बिल्कुल। ये आरती साठे का नाम किसने अप्रूव किया सर? इसी गवाई कॉलेजियम के साहब। चीफ हैं। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए सर। बिल्कुल सही बात, नहीं तो सही कह रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि हर चीज जो बाहर दिखाई दे रही है वही सच हो। खैर, मेरे तो बहुत सारे एपिसोड ही ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो आधे अधूरे फैसले, वो सीरीज है मेरी पूरी उसके ऊपर आधे आप। अधूरे बिल्कुल। फैसलों की, तो जहां पे मैं पहले से कहता आया हूं कि आप ये चंद्रचूड़ गोगोई वगैरह पे यकीन मत करो भैया जी, ये तुम समझ नहीं पा रहे ये कौन लोग हैं, और जो अभी भी है उनको भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आरती साठे को लाने वाले भी तो यही है ना। आप बिल्कुल आप इल्जाम से मुक्त तो नहीं हो सकते ना। अल्टीमेटली कॉलेजियम तो आपका है ना, कॉलेजियम के चीफ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। अब भले जो वही होता मर्जी कहें सर, सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन सर आपने भी न्याय तो नहीं किया ना। न्याय तो आपने भी नहीं किया। है। एक बिल्कुल। आखिरी सवाल, एससीओ की मीटिंग है 31 अगस्त और 1 सितंबर की, तियानजिन बीजिंग के अंदर। पुतिन भी आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी हैं। आज मोदी का कंफर्मेशन भी आ गया, मोदी भी जा रहे हैं। मोदी को जाना ही था वहां पर, हेड ऑफ स्टेट का है। 1 तारीख के बाद 3 तारीख को 80वीं वर्षगांठ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो 3 तारीख को है। एससीओ समिट खत्म होता है और वो शुरू होता है। पुतिन उसके लिए खास इनवाइटी है। 3 तारीख की उस सेलिब्रेशन के लिए जिनपिंग ने खास फोन किया ट्रंप को कि आप आइएगा, आप, मैं और पुतिन तीनों बैठकर बातचीत करेंगे कि मसलों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आधे घंटे से ज्यादा की उनकी फोन कॉल है वो, जिसे जिनपिंग ने किया था कि आप आइए यहां पर। तो खुश हो गया ट्रंप कि जिनपिंग ने बुलाया तो मैं जाऊंगा। बोलता है यस, वेरी सून आई मे गो टू चाइना टू मीट माय फ्रेंड जिनपिंग। और वहां पे पुतिन से मुलाकात होगी। पुतिन, जिनपिंग, ट्रंप, 2021 के ब्रह्मा विष्णु महेश। इससे बड़ा फ्रेम क्या होगा पिक्चर का सर? अगर कोई फोटोग्राफर है तो उसके लिए इससे बड़ा फ्रेम तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। पर इस फ्रेम में कहीं मोदी फिट नहीं होते हैं, ये भी सोच सर दो, लीजिएगा। वो जी, दो, 2025, 2021 के गए आप, 2025 के। 2025, सॉरी सॉरी, जी, 2025 में इससे बड़ा फ्रेम नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि ये मीटिंग संभव है, ये होने जा रही है? संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। इफ समथिंग माइट हैपन, मे बी सम पीस प्रपोजल्स में इमर्ज। लास्ट क्वेश्चन। देखिए सर, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद। जिनपिंग और पुतिन तो अपनी जगह हैं ही, पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक बार फिर से उसी मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां शीत युद्ध के समय अमेरिका हुआ करता था। लेकिन तब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई, एक नेटो और दूसरा वार्सा संधि संगठन। रूस और अमेरिका दो बड़ी ताकत है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक चीन ने अपने आप तीसरी बहुत बड़ी ताकत बना लिया है। चौथी ताकत हम बनने वाले थे, हम यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन पिछले 11 सालों में
इंडिया मत कहिए, भागवत जी नाराज हो जाएंगे आपसे। बिल्कुल, 2 शब्द मैंने उनकी मंशा के विपरीत बोले, समाजवादी और सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। तो सर हम वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक रिवर्स गियर डल गया हमारी गाड़ी। हम 5th गियर में थे, कई गाड़ियों में 5 गियर होते हैं सर आजकल नई गाड़ियों में। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 10 साल में हम उस मुकाम पर थे, चाहे परमाणु करार का मामला रहा हो, चाहे अमेरिका के प्रतिबंधों का मामला रहा हो, हम कभी झुके नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको मौन प्रधानमंत्री कहा जाता है, उन्होंने अपने मौन से दुनिया को अपनी बुलंद आवाज सुनवा दी थी। लेकिन पिछले 11 सालों में विदेश नीति के मोर्चे पर हम इतने विफल रहे। नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रिश्तों, झप्पी पप्पी लेना, गले लगने और बेवजह के ठहाकों से, जबरन गले पड़ने से देश का इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि अब आप जिस प्रेम में उनके होने की उम्मीद कर रहे हैं, उसकी संभावनाएं कम दिखाई देती। हम तो चाहेंगे हो, हम में से कौन भारतवासी नहीं चाहेगा कि भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इनके बराबर खड़ा दिखाई दे। लेकिन कहाँ जाने वाले हैं? शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में, जिसकी मंत्री स्तर की बैठक में हमारे माननीय रक्षा मंत्री पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं करवा पाए। बड़ा गोदी मीडिया ने शोर मचाया था कि राजनाथ सिंह ने पेन निकाला, जब उस बयान में, ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र नहीं दिखा तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए, पेन में ढक्कन लगाकर जेब में लगाई। ये कामयाबी की कहानी नहीं थी सर, ये असफलता की कहानी थी। गोदी मीडिया ने उसको कामयाबी बता दिया कि पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान में चल रही आतंकवादी गतिविधियों का उल्लेख करवा सका। उसकी मर्जी थी कि बलूचिस्तान में जो आतंकवाद चल रहा है उसका उल्लेख हो, उसकी मर्जी थी कि पहलगाम की घटना का उल्लेख न हो। उसने जो चाहा वो हुआ। भारत ने, हमारे मंत्री ने चाहा कि आतंकवाद का जिक्र हो, पहलगाम की घटना का जिक्र हो। आतंकवाद का जिक्र तो हुआ, आतंकवाद तो दुनिया में जाने कहां कहां चल रहा है, पूरी दुनिया में आतंकवाद चल रहा है, हम सब उसका विरोध करते हैं, बहुत अच्छी बात। पर हमारे घर में घुसकर इतना बड़ा हमला हुआ, नरसंहार हुआ, 26 बेकसूर लोग मारे गए, उसका उल्लेख नहीं करवा पाए हमने सीओ की बैठक में। और उसके बाद भी एक और बैठक हुई थी, उसमें हमारे विदेश मंत्री गए, उसमें भी जिक्र नहीं करवा पाए ज्वाइंट स्टेटमेंट। तो अब जो शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक है, उसका भी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होगा बाद, तब कैसे सामना करेंगे हम? क्या हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले की घटना का जिक्र करवा पाएंगे? पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा करवा पाएंगे उस बैठक में जो देश के सम्मान को बढ़ाने वाला हो? क्योंकि पाकिस्तान तो संयुक्त राष्ट्र संघ की समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका फील्ड मार्शल जनरल मुनीर व्हाइट हाउस में हड्डियां तोड़ रहा है, हलाल मीट खिलाया जा रहा है उसे, उसका मेन्यू जारी कर रहा है व्हाइट हाउस। हम कहां खड़े हैं? आज 90 दिन से ज्यादा हो गए पहलगाम की घटना को, कितने देश हमारे साथ खड़े हैं सर? पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर, वैश्विक बिरादरी में क्या क्या हासिल हो गया उसके बाद? विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये सब अपना खजाना खोलकर झोली भर रहे हैं पाकिस्तान की। हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब ये जो मोदी जी का जो तिलिस्म है वो खत्म होने की कगार पर है सर। उनकी जो इमेज थी लार्जर देन लाइफ, महानायक की इमेज, महा युगावतार की इमेज, वो सब धीरे धीरे दरक गई है। और अब भारत के लोग भी धीरे धीरे समझने लगे, हमारे देश के लोग भी अब समझ रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे, सीज फायर पर राग अलाप रहा है ट्रंप, हम कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी नाम का जो समा बांधा गया था, जो जादू वाटर ऑफ इंडिया का बांधा गया था, अब लोग समझ गए कि इसमें पानी नहीं है, आंखों का धोखा है। जी हाँ।
बिल्कुल सही कहा, तिलिस्म टूट चुका है अभी। तो दोस्त के चक्कर में बेचारे मारे गए ना। कहते हैं ना, कभी कभी ना, किसी की दोस्ती अच्छी ना किसी की दुश्मनी अच्छी। तो इसी के साथ दर्शक मित्रों, हम आपसे आज्ञा लेंगे। बहुत अच्छे बिंदु आज हमारे मित्र राकेश पाठक जी ने उठाए, और मैं उनका किन शब्दों में धन्यवाद करूं मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार है, शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद दिनेश सर, बहुत धन्यवाद।